तो गौरव, जो बीजेपी ने काट निकाली है ओल्ड पेंशन स्कीम की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या लगता है कि इससे बात बनेगी? और दूसरा, यहां पर रिवाज बदलने की बात कर रही है बीजेपी, तो कैसे रिवाज बदलेगी? क्या स्ट्रेटेजी बनी है बीजेपी की तरफ से? देखिए, जाहिर तौर पर जैसा कि राजीव रंजन बता रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस का जो ये एजेंडा है, उसकी कोई काट नहीं है बीजेपी के पास, और इसलिए लगातार वो आंकड़ों के खेल में उलझते जा रहे हैं। पहले बताया गया कि 1.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं जो कि इससे प्रभावित हैं। टोटल पेंशनर्स की बात कर ले, 1.5 लाख को अगर हटा दे तो 1,75,000 है जिनका की पेंशन चल रहा है, जो 2004 के पहले के नियम में आते थे। तो 1.5 लाख के आसपास ये इम्पैक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 से 8 लाख वोट वो होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक काट के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन 2% से भी कम मुस्लिम आबादी है और इसलिए हिमाचल में हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता। तो ये भी एक जो मौका था बीजेपी के पास, वो भी उनके हाथ में नहीं है। तीसरा, जयराम ठाकुर की बात कर ले, मुख्यमंत्री अभी तक चेहरा नहीं बन पाए हैं। हिमाचल में जो इनफाइटिंग थी लीडरशिप को लेकर, उसके बाद उन सब में से चुनकर ठाकुर को बनाया था केंद्रीय लीडरशिप ने, लेकिन अभी तक जो चेहरे की अगर बात कर ले तो वो चेहरा बनने में नाकाम रहे हैं। एक बड़ा फेस जो राज्य में बनने की होती है, उसको लेकर वो नाकाम रहे हैं। चौथी बात जो है, जहां तक कांग्रेस की जो बात लगातार कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम उनके लिए रामबाण साबित होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी एक बात जो बीजेपी के लिए चुनौती हो गई है, वो ये है कि कांग्रेस ने कोई सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। 4-5 बताते हैं कि वहां सीएम उम्मीदवार बनने की रेस में है, तो चारों पांचों नेताओं को उम्मीद है कि वो सीएम बन सकते हैं, इसलिए सब मिलकर सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद होगा बीजेपी की भी यही स्ट्रेटजी है, जहां सरकार नहीं होती है वहां वो सामूहिक चुनाव में जाने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, रिवाज बदलना है, यानी कि वो स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं है कि अब की तेरी बारी, अगली बार मेरी बारी, उस लिहाज से भी बीजेपी पीछे है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी लगातार राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज आप लगा ले कि 1.5 महीने के अंदर आज 5वीं बार वो हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मोदी ही, नरेंद्र ही चाहे तो बीजेपी की नैया पार लगा सकता है। बाकी लोकल समीकरण जो है वो उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, और जो कांग्रेस का दाव है वो उन पे भारी पड़ा है। और जहां तक यूसीसी की बात कर ले, तो आपने सुना होगा नितिन गडकरी से कल मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि देश में सरिया लॉ ले आए मुसलमानों के लिए? सबको एक चाहिए, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल, वहां ये नहीं चाहता। हाँ, अग्निवीर एक बड़ा सवाल है, जो कि पहाड़ी राज्य है और वहां से सेना में बहुत सारे लोग जाते हैं। ये 4 साल का जो अग्निवीर और सैनिक बनने की जो मोदी सरकार ने घोषणा की है, वो कितना गले उतरता है आम लोगों के, ये भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे होगा। पेंशन की बात उन्होंने की कि 1 रैंक 1 पेंशन, उसको उन्होंने बेहतर तरीके से लागू किया है। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसको लेकर भी 30 से 40% लोग नाराज हैं कि जो कहा गया था, जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखते। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा एक भरोसा है बीजेपी का, और इसी वजह से बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई है, प्रेशर डाल के। प्रधानमंत्री लगातार संगठन के काम में एक्टिव रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके। आज उनकी 1.5 महीने के अंदर 5वां दौरा है और 2 सभाएं आज वो कर रहे हैं। तो उम्मीद उन्हीं पे टिकी है कि जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बड़ी उम्मीद है बीजेपी को, क्योंकि वो अपने सीएम को चेहरा चुनाव में नहीं बना पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।